जी बताएंगे, आपको जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा चुनाव में लापरवाही को लेकर 100 काज नोटिस जारी किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर जी, क्या है, हमें चुनाव प्रशिक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा लेटर दिया गया था। उस लेटर में डिग्री कॉलेज रूम नंबर 7 में ड्यूटी निर्धारित की गई थी, प्रशिक्षण के लिए ड्यूटी निर्धारित की गई थी और 11 से 5 की स्थिति टाइम भी दिया गया था। उस टाइम में मैं 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक उपस्थिति वहाँ दर्ज कराया हूँ और बाकायदा 11 से 5 तक मैं ट्रेनिंग भी लिया हूँ। वहाँ पर देवांगन सर भी थे और एक मैडम थी और एक भारद्वाज सर थे, है ना। कौन है लोग? ट्रेनर टीचर थे वो तीनों ट्रेनर टीचर थी। मैडम कंप्यूटर चला रही थी, है ना। दोनों सर जो है, देवांगन सर और भारद्वाज सर जो है अपना मतलब लेक्चर दे रहे थे। उसी बीच में अब द्वितीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत में मैं 11 तारीख को पुनः फिर से मेरा प्रशिक्षण उसी संस्था में था, डिग्री कॉलेज में। मैं वहाँ गया था तो मैं वैसे भी अधिकारी क्रमांक 3 में हूँ मैं, है ना। तो मेरा पीठासीन अधिकारी साथ में नहीं थे। मैं उनका नंबर मेरे जो लेटर में था, उस लेटर में उनका नंबर था, मोबाइल नंबर, उसको कॉल किया तो बोले सर जी आपका रूम नंबर 4 में है। उस समय मैं सर से बात किया, नहीं सर मैं तो 7 में बैठा हूँ, है ना। तो बोले नहीं सर 4 में आ जाइए। तो मैं उस दिन बोर्ड भी दिया हूँ, है ना। 5 तारीख को मुझे प्रारूप 12 भी भराया गया था। उस प्रारूप 12 के माध्यम से 11 तारीख को मैं बोर्ड भी मैं डाल के आया हूँ, है ना। और उस दिन हमारे पीठासीन अधिकारी से भी मेरी संपर्क हुई, मुलाकात हुआ और सर भी बोले कि आपका नंबर मतलब नाम जो है रूम नंबर 4 में है। बोला सर जी ऐसा तो स्थिति मैं अभी तक नहीं देखा हूँ। मैं बोला ना मेरे पास ना कोई लेटर भी नहीं आया है, रूम नंबर 7 का ही लेटर आया, तो उसी को मैं लेके चल रहा हूँ, अमल करके चल रहा हूँ, मैं बोला, है ना। उसके बाद में ट्रेनिंग में 2 बजे तक किए भी। उसी उपरांत में मध्याह्न की लंच हुआ करना चाहिए, मध्याह्न अवकाश दिए गए। तो मध्याह्न अवकाश में जब मैं बाहर आया तो किसी हमारे और दोस्त साथी भाई लोग थे, उन लोग जो है मेरे उस लेटर को उन लोग पहले से देख चुके थे और मुझे जानकारी नहीं था। इसमें देखे थे व्हाट्सएप के द्वारा वो वायरल हो चुका था, हाँ। और सर लोग मुझे बताया कि सर आपके बारे में तो ऐसा 100 काज नोटिस जारी हुआ है। तो मैं उसको अन्यथा ले रहा था, मजाक ले रहा था, नहीं सर ऐसा कैसे होगा सर बोल के। इस संबंध में आप ही को 100 काज नोटिस जारी किया गया है कि और भी लोग हैं? और भी साथी थे वहाँ। नहीं, और भी जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भी 100 काज नोटिस जारी हुए हैं? हाँ हुआ है, साथ में उन लोग का भी हुआ है ना। तो आप ये बताइए कि आपको 100 काज नोटिस जो जारी हुए हैं वो अनुचित है कि उचित है? ये मेरे लिए तो फिलहाल जो 100 काज नोटिस जारी किए हैं वो मेरे लिए फिलहाल अनुचित लग रहा है सर जी। मैं इसी को स्पष्ट कीजिए, अनुचित है? मैं इसलिए उसको अनुचित मान रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 तारीख को समय तक मैं ट्रेनिंग में प्रशिक्षण लिया हूँ और फार्म 12 भी मैं आवेदन किया हूँ। उसके उपरांत में उपस्थिति के लिए जो नाम उपस्थिति के लिए जो आपका कहना है कि 5 तारीख को 5 नवंबर को जो द्वितीय प्रशिक्षण था उसमें आप उपस्थित थे? जी जी जी, उसमें अंतिम अवधि तक थे? जी 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 जी। तो आप ये बताइए, अनुपस्थिति जो पंजी होती है, जी जी जी, है ना, प्रशिक्षण जी पंजी, जी जी जी, उसमें आप हस्ताक्षर किए थे? जी सर किया हूँ, बशर्ते वहाँ मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे नाम से जो लेटर मिला था उसमें उपस्थिति के लिए जो लिस्ट तैयार किए थे उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं था। तो वहाँ सर और मैडम लोग शेयर किए कि जिनका जिनका नाम नहीं है वो एक ब्लैंक पेपर टाइप का जो प्रारूप था, अच्छा, है ना, जिसमें हमारा नाम नहीं था, हाँ, लेकिन वो प्रारूप सेम था। अच्छा, उस प्रारूप में हम लोग का नाम और मतलब IFC कोड, SBI को, हाँ, तो ये सारा चीज उसमें हम डाले हैं खुद और उसमें सिग्नेचर किए हैं, जो अच्छा, कापी मेरे पास है, अच्छा, है ना। और यहाँ मैं इसलिए मुझे तकलीफ लग रहा है कि जो लेटर मेरे को जारी किया गया है, दिए हैं स्वेच्छाचारिता, है ना। स्वेच्छाचारिता के मतलब मैं ये समझता हूँ कि इसमें मैं गूगल से भी ट्रांसलेट किया हूँ, भाई क्या चीज़ हो सकता है स्वेच्छाचारिता।
तो यहाँ पर बहुत गंदे शब्दों में यहाँ पर उपयोग किया गया, जो मुझे बोलने में भी तकलीफ लग रहा है। अगर आप बोले तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ, क्या कहना है ना। आपको बताइए? यहाँ इस गूगल में यहाँ दिया गया है कि वेश्यावृत्ति या फिर जिस्म फरोशी एक किस्म की कारोबार होता है, और जिसमें पैसों के लिए शारीरिक रिश्ते बनाए जाते हैं और अर्थ लाभ के लिए स्थापित कर यौन संबंध से वेश्यावृत्ति कहलाता है। ये स्वेच्छाचारिता की एक मतलब उदाहरण व्याख्या होती है। तो सर, मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं जो आचार से चुनाव आयोग का अवहेलना करते हुए मैं ऐसा कार्य करूंगा? कहना है उसमें आप स्वेच्छाचारिता जो है ना, तो उसमें ये भी हो सकता है कि स्वेच्छा से जो आचार जो किया गया हो, है ना, बिस्कुट के द्वारा, तो ऐसा वो मूल्य उसमें हुआ होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? इस शब्द के बजाय क्या होना चाहिए था? मैं सर ये चाहता हूँ, स्वेच्छाधारिता होना चाहिए था क्या? नहीं, स्वेच्छाधारिता भी क्यों, ऐसा शब्द के उपयोग क्यों होगा भाई? जो शब्द हम कर्मचारियों के ऊपर अवहेलना हो गई है, मतलब आपका कहना है कि स्वेच्छाधारिता की जगह हम स्वेच्छाचारिता हो गया? नहीं होना चाहिए था, वो शब्द ही क्यों होता भाई? जब हम अनुपस्थित थे, है ना, तो आपको अनुपस्थिति के नाम माध्यम से आपको क्यों ना ये धारा इतना के तहत आपको निलंबित किया जाए, ऐसे भी आप कर सकते थे, है ना। लेकिन वो शब्द भी उपयोग हो रहा है। ऊपर से हम अनुपस्थित भी नहीं हैं, हमें अनुपस्थिति की स्थिति में आप लेटर जारी कर रहे हो। वो लेटर जो है हमको 9 तारीख को आप जारी किए हो, लेकिन हमको 11 तारीख दोपहर में 2 बजे के बाद हमें जानकारी प्राप्त हो रहा है, वो भी हमारे हाथों से नहीं, किसी व्हाट्सएप के माध्यम से। तो सर जी, मैं भी एक कर्मचारी हूँ, है ना, और उस कर्मचारियों का छवियों में भी थोड़ी सी मतलब कर्मचारियों की छवि भी अहमियत रखती है। तो व्हाट्सएप में जब कर्मचारियों का इस टाइप से अवहेलना वाली जो लेटर जारी होता है, तो जिसकी छवि जो अच्छी रहती है वहाँ से तो उसका धूमिल हो गया, है ना, और बना बनाया जो मतलब छवि रहता है उसमें मतलब कटाक्ष होती जाती है। तो उसके उपरांत में सामाजिक प्रतिष्ठा से हम जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब वो लेटर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर वायरल हो रहा है तो हमारे प्रतिष्ठाओं में भी तो मतलब धूमिल हुई है ना। बना बनाया इमेज है वो भी हमारा गया, मान के चलो, है ना। अगर हम वास्तव में किसी भी स्थिति में हम अनुपस्थित थे, हमारे ऊपर एक्शन लिया जाता है तो हमें सस्पेंड किया जाता है। लेकिन हम ऑलरेडी वहाँ उपस्थित थे और सारे ट्रेनिंग और में हम हमारा कार्य को निर्वहन किए हैं। अब जो लेटर जहाँ से जारी हुआ है तो क्या उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं सर? मैं ये भी जानना चाह रहा था आपसे। मैं निवेदन करता हूँ सर, है ना, कि अगर मैं सही हूँ, है ना, तो मेरे ऊपर आप एक्शन ले सकते थे। लेकिन मेरे ऊपर जो एक्शन लेने के उपरांत में जो लेटर जारी हुआ गलत तरीके से जारी हुआ है, उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? आपने इस नोटिस का जवाब दिया है? हाँ, मैं मतलब नोटिस को जवाब दिया हूँ। यहाँ तक कि मैं लेटर को व्हाट्सएप से निकाल करके, कंप्यूटर से निकाल के मैं कलेक्टर, मैं यहाँ भी कर्मचारियों से भी और भी साथी दोस्त है आपसे शेयर किया। कोई मुझे उचित सलाह नहीं दे पाए थे और मैं कलेक्ट्रेट गया हूँ। कलेक्ट्रेट में भी कर्मचारियों से शेयर करते गए, कोई मेरी बात सुनना नहीं चाह रहे थे, है ना। और आपका कहना यह है कि आपने दिशा निर्देश के मुताबिक उक्त तिथि स्थल पर पहुंचकर ईमानदारी पूर्वक काम किया है। जी जी। इसके बाद भी आपके खिलाफ में शोकाज नोटिस जारी हुआ। जी 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 कहना चाह जी 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 सर, जी सर। तो ऐसे स्थिति में मैं कल 1 घंटा तक न कलेक्टर और मतलब कलेक्टर डिग्री कॉलेज तक के मैं दौरा किया हूँ सर। मेरे घुटने में भी दर्द हो गई है ना। और मुझे आर्थिक स्थिति तो अपनी जगह, मानसिक रूप से भी मैं प्रताड़ित हुआ हूँ, है ना। और कहना चाहिए सामाजिक स्थिति में भी मेरी छवि का धूमिल हुई है। तो इसका भरपाई जो है अब कौन करेगा, है ना। इसी के लिए मुझे आत्मीयतः दुखी महसूस हो रहा था, जो आज मैं आप लोग के मीडिया के सामने में इस बात को रख रहा हूँ।